खिलाफ आज कहीं ना कहीं अगर उनकी पार्टी का ही किसान विरोधियों के साथ अगर अलायंस होता है तो मैं समझता हूं इससे माड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, चौटाला साहब ने बेशक इस्तीफा देकर अपने आप को एक साबित किया था कि किसानों के हितैषी हैं, लेकिन आज अगर वो साथ जाके बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आज प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि सबको, बच्चे को भी पता है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक गेम खेल रही है यहाँ के विधायक के साथ मिलके, और अगर इनेलो उसके अंदर साझेदारी देती है, इनेलो का वर्कर साझेदारी देता है, मैं ये समझता हूँ ये सारा डैमेज इनेलो के वर्करों का होगा। आज और पार्टियां भी उनको कहीं कहां शिफ्ट करती थी, इलाहाबाद के अंदर काफी लोगों ने उनको वोट डाला किसानी को देखकर, ना कि पार्टी को देखकर। तो आज किस प्रकार से अगर वो बीजेपी के लोगों को वोट डालेंगे तो कहीं ना कहीं उनको समाज के अंदर अपनी कौम के आगे जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल जी, 27 तारीख का शैलजा जी का प्रोग्राम है, तो आज उनका जन्मदिन भी है, मैं इसके लिए उनको बधाई भी देता हूँ। माहौल बहुत अच्छा है जी, मेरी इज्जत इन लोगों ने बचानी है, ये सारे बैठ के। जो लोग कहते हैं कि ठीक है हमारे में कांग्रेस में फूट है, ये है वो है, ये साथ बैठे हैं, मेरे सिर पे हाथ रख दो अगर वाकई आशीर्वाद मेरे साथ है तो सिर पे रखो हाथ। हाँ, ये देख लो, ये सारे भी रख दो सर, ये नहीं यार ऊपर रख दो, बड़ा भाई है, ये सारे मेरे साथ है, हमारी पूरी टीम जी। जी मैं आवाज नहीं। कौन सा विश्वासघात किया मैंने? मैं, मेरे आदरणीय हैं और मेरे हमेशा आदरणीय रहेंगे। कौन सा पीठ में छुरा गोपा? मैंने 2019 में इनेलो की अमदाद ली, मैंने इलाहाबाद के अंदर एडी चोटी का जोर लगाया। बीजेपी पार्टी की मुझे टिकट की ऑफर थी बाई इलेक्शन के अंदर, मैंने उसको ठुकराया। केवल इनेलो के लिए नहीं, मैंने किसान कौम के लिए उस ऑफर को ठुकराया। जो पार्टी किसानों के विरुद्ध खड़ी थी, मैं उनसे चुनाव लड़के किसानों का गद्दार नहीं बनना चाहता था, ना मैं सोच सकता कभी सपने में। क्या मैंने इनेलो की अमदाद करी, वो मैंने पीठ में छुरा मारा? मैंने लोकसभा चुनाव के अंदर इतनी गर्मी तपती धूप में इन सब ने शैलजा जी को बनाया यहाँ से, मैं तो तब भी इनेलो में था, तो मैंने क्या उनके पीठ में छुरा मारा? अगर मैंने विपरीत स्थितियों के अंदर भी उनके साथ खड़े होने का काम किया, मैं क्या इनेलो का चुनाव चिन्ह मेरा चश्मा था? मैं इंडिपेंडेंट था। मैंने जब तक हुआ मैंने ब्याज समेत आसान लौटाने का काम किया है। अगर उन्होंने इस तरीके की मेरे बारे में बात बोली है, कोई बात नहीं, मेरे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं। किस चीज का? मैंने कभी भी किसी को इस तरीके से, ना तो मेरे पास कोई सरपंचों की उस तरीके की लिस्ट, मेरे पास 15 गांव के किसान साथी सभी मिलके आए थे जो पीड़ित है, जिनकी पैलियों के अंदर पानी नहीं लग रहा, धिंगतानिया माइनर, बंबूर माइनर, जिनकी पुरानी मांग है। किस प्रकार से उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने, यहाँ के मौजूदा विधायक ने दिल्ली और चंडीगढ़ के चक्कर कटा के उनको तंग करने का काम किया, तो उन्होंने मेरे में विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी में विश्वास जताया, सारी लीडरशिप में विश्वास जताया कि आप बनोगे, हमें उम्मीद है आप ही हमारे लिए नहर का पानी लेके आओगे। हुड्डा साहब भी उस दिन आए थे, उनके समक्ष भी मैंने ये बात रखी थी। पिछले दिनों एक आपका बयान वायरल था विमान मेहता जी को लेकर, बिना नाम लिए आपने उनको निशाना साधा। आपको लगता नहीं कि उनको साथ आना चाहिए, आपको और मजबूती मिलेगी? कोई बात नहीं, सभी कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, बड़ा परिवार है, छोटी मोटी चीजें चलती रहती है। ठीक है, उनको मेरे पे कोई गुस्सा होगा किसी प्रकार का, उन्होंने निकाल लिया, कोई बात नहीं, सिर माथे। अब आपके साथ देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। वो कांग्रेस पार्टी का हिस्सा है, सभी कांग्रेस के सपोर्ट में चल रहे हैं, कोई नाराज हैं, देखते हैं कि क्या रुख बनता है। उन्होंने अपना गुस्सा निकाल लिया, ठीक है। गोकुल भैया जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना नॉमिनेशन वापस लिया। उस दिन कहा कि हमने हलोपा को समर्थन दे दिया है। हलोपा के गोपाल गांडा कह रहे कि हमने समर्थन नहीं दिया, लेकिन कल वो बाजारों में उनके साथ नजर आए। मैं वही इनेलो के कार्यकर्ताओं से पूछना चाहूंगा कि जो सभी कार्यकर्ता मुझे कहते थे कि कांग्रेस में बेशक चले जाना, पर इस किसान विरोधी पार्टी को कभी जिंदगी में सोचना भी मत, तो क्या वो इनकी बातों में आके
बीजेपी को वोट देना चाहेंगे। मैंने थोड़े दिन पहले भी क्या नाम था उनका पत्रकार, अंजुम जी, अजीत अंजुम जी आए थे। उन्होंने बकायदा एक फोटो डाली कि इनके रेजिडेंस के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ था। तो जैसे फोटो डाली अगले दिन झंडा हट गया। कल जिन्होंने विड्रा किया अपना नॉमिनेशन वो साफ चल रहे थे साथ में। मैंने एक बयान में भी कहा, मैंने एक फोटो भी दिखाई वीडियो में, कि अभी 2 दिन पहले तक इनके ऑफिस के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और नायब सिंह सैनी जी की फोटो लगी हुई थी। तो कुल मिला के शरेआम ये लोग कहीं ना कहीं इनेलो के वर्कर को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैंने उनके साथ काम किया है, मैं जानता हूं अच्छे से कि वो शांत जरूर हैं, लेकिन उनका पार्टी से ज्यादा अपने किसानों के वो हितैषी हैं। और वो आप देखना नतीजे वाले दिन आपको पता लगेगा कि वो किसको वोट डालते, किसान विरोधियों को वोट डालते हैं या जो किसानों के साथ हमेशा खड़ा हुआ है उसको वोट डालते हैं। आप लगातार बीजेपी को निशाना बनाए हुए कि 10 सालों में सिरसा का विकास करेंगे। आप एक विजन लोगों को दिखा रहे हैं कि हम सिरसा को ऐसा बनाना चाहते हैं। कितना समय आप, अगर जनता मौका देती है तो कितना समय में सिरसा में बदलाव देखने को मिलेगा? मैंने हाथ जोड़ के कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप से यही रिक्वेस्ट की थी कि लोगों की अपेक्षाएं हमसे बहुत ज्यादा है। जैसे कि मैं 600 वोट से पिछली बार हारा था, मेरे से भी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है कि इतना लोगों ने मेरा साथ दिया। कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप भी एक नया रास्ता, लोकसभा के अंदर भी इन्होंने मेहनत करके लोगों को साथ जोड़ने का काम किया। सबसे उम्मीदें हैं, तो हमारा यही कांग्रेस पार्टी की बड़ी लीडरशिप से यही रिक्वेस्ट है कि हमें आपसे उम्मीद बहुत है और यही हमें लगता है कि आप उम्मीदों पे खरा पूर्ण रूप से उतरेंगे।